हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का वन स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एसएससी के द्वारा 2023 में पूछे गए नृत्य यानी कि डांस से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे एमटीएस, एसएसएल, सीजीएल, सीपीओ या फिर सिलेक्शन पोस्ट। हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर लगाइए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं आपको लगभग 40 क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है आपका बनारस, दूसरा है जयपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है रायगढ़। ये आपका एमटीएस हवलदार 2023 जो भी बिल्कुल लेटेस्ट हुआ है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ सीजीएल तक के सॉल्व कराऊंगा, मतलब कि अभी तक आज तक की मैं बात कर रहा हूँ। अभी एसएससी का उसके बाद से कोई एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो शंभू महाराज है भाई, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। शंभू महाराज का संबंध लखनऊ के कत्थक घराने से है। लखनऊ का है, लखनऊ कत्थक घराना कहाँ का है? ये लखनऊ का है, और ये शंभू महाराज का संबंध कत्थक घराने से है जो कि लखनऊ का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपका नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो नटवरी नृत्य के बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा है कथक, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा ऑप्शन है ओडिसी। ये भी आपका एमटीएस का है। तो नटवरी नृत्य जो है आपका, ये इसका कथक से संबंधित है। नटवरी नृत्य किस शैली से संबंधित है? ये आपका कथक से हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो नटवरी नृत्य जो है कथक नृत्य शैली से संबंधित है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नटवरी नृत्य का संबंध किससे है? आपसे कथक से है। अगला क्वेश्चन है कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया ये किस नृत्य के कलाकार हैं? आपको ये बताना है, ठीक है। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो रोशनी नारायण, देखिए रोशनी, इन सब के बारे में आपको चाहे ना पता होना चाहिए, लेकिन शोभना नारायण ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। ये शोभना नारायण एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, हम सीजीएल वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है। तो इनको आपको पता होना चाहिए। ये आपके कथक से संबंधित है। किससे हैं? ये आपके कथक से संबंधित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो रोशनी जो है, रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया, ये सभी कथक से संबंधित हैं। आपको इसको अपनी कॉपी पर लिख करके बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं डांस के या फेस्टिवल के, मैंने फेस्टिवल वाला आपको वीडियो दे दिया था। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये आपकी रैंक बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिखते चलिए। जो क्वेश्चन आपको ना था उनको लिखते चलिए, और ये जो नाम है, काफी नाम जो पूछे जाते हैं, इनको भी आप लोग लिखते चलेंगे। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत की संगीत नाटक अकेडमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को मान्यता दी है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ठीक है। तो जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी है, इसकी तरफ से 8 ऐसे नृत्य हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सत्रिया है, कुचिपुड़ी है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आपका छऊ नहीं यहाँ पर, ठीक है। छऊ जो है ये एक फोक डांस है, इसको बोलते हैं फोक डांस। देखिए, 2 तरह का डांस होते हैं, एक होता है फोक डांस और एक ये वाला हो जाता है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो आपका ये जो है छऊ आपका फोक डांस है, और फोक डांस की कोई गिनती नहीं है। हर एक राज्य में या फिर हर एक जनजाति द्वारा अलग अलग डांस किए जाते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो केवल 8 ही हैं, उनको 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। अब हम लोग जो है सबके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग जो है आगे चल करके अभी सब के बारे में आपको बताऊंगा, जितने भी 8 नृत्य होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी हुई है। ये कौन कौन से नृत्य हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कथकली केरल का है, सत्रिया असम का है, मणिपुर का है, और मोहिनीअट्टम ये सभी आपको ध्यान रखने, ठीक। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। तो केरल के 2 हो जाते हैं इसमें, बाकी सभी अलग अलग राज्य। कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपके दोनों केरल के हैं, बाकी सभी अलग अलग राज्यों के हैं। मैं अभी आपको पूरा इसका दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य का नाट्य शास्त्र, तो ये पूछा जाता है कि ये जो है मतलब शास्त्रीय नृत्य कहाँ से ले गए? तो नाट्य शास्त्रों से, ठीक है। नाट्य शास्त्र में प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य के विशिष्ट रूपों को उल्लेख किया गया है। शास्त्रीय नृत्य में
तांडव यानी कि शिव और लास से पार्वती दो प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। तो आपको केवल इसमें से ये ध्यान रखने लायक बात है कि 8 नृत्य होते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित नर्तकी का सही मतलब इसमें सही कौन सा है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन से सही ऑप्शन है, किसका मिलान सही से किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है गुरु बिपिन सिंह मोहिनीअट्टम, नेक्स्ट पंडित बिरजू महाराज सत्रिया, सुरेंद्र नाथ जैना कुचिपुड़ी और एलम इंदिरा देवी मणिपुरी, ठीक है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट होगा कौन सा होगा, ये एसएससी जेई के एग्जाम में देखिए 10वें महीने में 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एलम इंदिरा देवी जो है ये मणिपुरी से संबंधित हैं। इसमें देखेंगे हम लोग तो इसको दो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ठीक है। जो नृत्य होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है। अब हम लोग सभी शास्त्रीय नृत्य को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इसके नर्तक आपको ध्यान रखने यहाँ पर थोड़े ही दिए गए हैं, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारे नर्तक याद करना होगा, ठीक है। तो भरतनाट्यम आप लोग लिख लीजिएगा, उसके सामने जितने भी आपको नर्तक आगे मिलते चले उनमें उसका नाम जोड़ते जाइएगा, ठीक है। ये अब इनको थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है लेकिन याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो भरतनाट्यम से संबंधित जो नर्तक हैं एक है सुब्रमण्यम जी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मान सिंह, ठीक है। इनको सोनल सिंह या सोनल मान सिंह होता है, ठीक है। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत बार एग्जाम में आ चुकी हैं, सोनल मान सिंह भी आ चुके हैं, ठीक है। सुब्रमण्यम भी आ चुके हैं, ये जो बहुत सारे एक सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो ज्यादा फेमस है उनको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगला है कथकली, ये केरल से संबंधित है। यहाँ पर जो है मुकुंद राज और बी ए मेनन, ठीक। बी ए मेनन का नाम कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। भाव देखिए ये जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं किस राज्य से संबंधित है ये तो आपके बिल्कुल जबान पर होना चाहिए। कोई भी नृत्य पूछा जाए तुरंत आपके मुंह से उसका आंसर निकलना चाहिए। इसमें तो कोई भी आपको ढिलाई मतलब करनी ही नहीं है, प्रत्येक राज्य का नृत्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये वाला याद हो जाए तो ये भी काफी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इसमें भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्य रेड्डी, राजा रानी रेड्डी, ठीक है। तो कुचिपुड़ी जिनके लास्ट में रेड्डी लगा होता है अधिकतर वो नाम कुचिपुड़ी से होते हैं, ठीक। तो इनको आप लोग थोड़ा सा हिंट बना करके याद कर सकते हैं कि रेड्डी वाले कुचिपुड़ी से होते हैं संबंधित, ठीक है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम है केरल का और कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम के जो नर्तक हैं स्वाति थिरुनल, राम वर्मा, बल्लतोल नारायण मेनन, ठीक। ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बल्लतोल नारायण मेनन, ठीक है। इनको आप लोग ज्यादा याद रखेंगे, ठीक है। अगला है कथक, तो कथक में जितने भी महाराज वाले आ जाए सब हम लोग कथक से संबंधित है, ठीक है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेन महाराज और ये हैं गोपी कृष्ण महाराज, उसके अलावा सितारा देवी और रोशनी देवी, ये सभी लोग जो है कथक से संबंधित हैं। तो महाराज वाले जो ज्यादातर आते हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब जो है आपके कथक से संबंधित होते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आप लोग क्या करेंगे वीडियो को पॉज कर करके इनको लिखते चलिएगा, ठीक है। उड़ीसी, उड़ीसी जो है उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से है। संयुक्ता परिग्राही एग्जाम में बहुत बार आ चुकी हैं। किरण सहगल, माधवी मुद्गल, माधवी मुद्गल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। संयुक्ता परिग्राही आती रहती हैं। कालीचरण, ठीक है, और पटनायक, ये सभी आपके इससे कालीचरण का नाम कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है और ये इसके नर्तक हैं, ठीक है। अगला है मणिपुरी, तो इसको याद करना आसान ही है, मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है। तो एलम इंदिरा देवी, दर्शन झावेरी और निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माधुरी, नैना रंजना, ठीक है। नैना रंजना, दर्शना, ये सब होती हैं इसमें। तो मणिपुरी एक आता है झावेरी, ठीक। यहाँ पर नाम लिखा है दर्शन झावेरी, तो जो झावेरी सिस्टर होती है मणिपुरी से संबंधित होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सत्रिया, सत्रिया आपका असम का है, ये 8वां नंबर पे है, ठीक है। तो बापूराम बरबयान, अतई और गहन चंद्रा गोस्वामी, प्रदीप चलीहा और जीवेश्वर गोस्वामी, ठीक। तो जीवेश्वर गोस्वामी और इसको ये ज्यादा बार पूछा गया है, जीवेश्वर गोस्वामी किससे संबंधित है, सतरिया से संबंधित है। आपको इन सभी नामों को अच्छे से अपने आप में ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कैसे, बार बार रिवाइज करने से, ठीक है। सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन उनका होता है
जो किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, यानी कि 10 किताब ला के पढ़ लो एक बार, ठीक है, नहीं, एक किताब लाओ उसको 50 बार पढ़ डालो, उसी से आपका काम चलेगा, ठीक। तो बार बार रिवाइज करते रहिए तभी होगा। तो लिखते रहिए, एक बार लिख लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख लिख के याद करेंगे, ठीक है, इससे रिवाइज भी होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है, इसमें किस देवी देवता को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जो मणिपुरी नृत्य है इसमें आपको बताना है कि इसमें कुछ देवी देवता आते हैं, कौन से। पहला ऑप्शन है भगवान कृष्ण राधा, नेक्स्ट भगवान सूर्य, देवी लक्ष्मी और नटराज। तो किसका होगा ये देखिए, जेई सिविल का है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान राधा कृष्ण से संबंधित है ये। मणिपुरी जो है ये भगवान राधा कृष्ण से संबंधित होता है। तो मणिपुरी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई, ठीक। मणिपुरी मणिपुर का है। यह मुख्यतः वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख होते हैं, ठीक। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो भाई जो बिहार में, वैसे बिहार में जट जाटिन झुमरी झिझिया ये सभी नृत्य बिहार के ही हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें से इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य होता है, ठीक है। तो ये होता है झिझिया नृत्य। झिझिया जो नृत्य है आपका, ये इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है ताकि वर्षा हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है झिझिया नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और तो यहाँ पर देखेंगे झिझिया जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। इसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है, ठीक। तो अब आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झिझिया नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, दुर्गा पूजा के अवसर पर। हर एक चीज, हर एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है नृत्य पूर्णतः जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसमें घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य बिहार में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे, आपसे आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित नर्तक नर्तकी के सही संयोजन का चयन करें, ठीक है। तो आपको इसमें सही वाला बताना है, ठीक। तो अनीता रत्नम भरतनाट्यम से संबंधित हैं, पल्लवी कृष्णन मणिपुरी से, सरोडी सैकिया कथकली से, केरू चरण महापात्रा ये मोहिनीअट्टम से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको इसमें से बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए वो कौन सा होगा। तो अभी मैंने महापात्रा के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये होंगे आपके अनीता रत्नम, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, अनीता रत्नम जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, पल्लवी कृष्णन मोहिनीअट्टम से, सरोडी सैकिया जो है सत्रिया से संबंधित है। सैकिया वाले जो है सत्रिया में आते हैं, ठीक है। और महापात्रा वाले उड़ीसी से हो जाते हैं, जो महापात्रा जिनके नाम में लगा रहता है ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, केरुचरण महापात्रा, ठीक है, ये उड़ीसी से हैं, सरोडी सैकिया सत्रिया से हैं, और अनीता रत्नम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आपको इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संगीत नाटक अकेडमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है, गोपिका वर्मा ने इसे मोहिनीअट्टम के लिए प्राप्त किया था, जो किस राज्य का एक नृत्य रूप है। तो आपको बताना है मोहिनीअट्टम जो है, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, ठीक है। तो एकदम आसान है। अब आप लोग इसको जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इसका नाम लिखिएगा, ठीक है, उसके सामने राज्य का नाम, ठीक है। और हो सके तो आप आठों को लिख दीजिएगा कमेंट में, लिखेंगे जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो हो सके तो आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो गोपिका वर्मा को मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया। इसको मोहिनीअट्टम जो है केरल का नृत्य है। ध्यातव्य है कि नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। आपसे पूछा जा सकता है कि फेलोशिप जो है ये कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये संगीत नाटक अकादमी प्रदान करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक हैं, किसके हैं, ठीक है। तो हमने अभी महाराज वाले आपको बताए थे, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये कौन से होते हैं, उड़ीसा कुचिपुड़ी कथक सत्रिया किसके होते हैं, ये आपके कथक से संबंधित होते हैं, ठीक है। कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। पंडित शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नर्तक थे, और इनके पिता का नाम कालका प्रसाद और ताऊ का नाम विंध्यादीन
था। ठीक है, इनके पिता थे कालका प्रसाद और इनके जो दादा थे ताऊ थे उनका नाम था विंध्यादीन। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इनका घराना भी नाम पड़ गया है, कालका विंध्यादीन घराना इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कालका विंध्यादीन घराना, जो कि लखनऊ से संबंधित है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कालका विंध्यादीन घराना कहाँ से संबंधित है, या फिर जैसे पंडित शंभू महाराज दे देंगे, ये पूछा जाएगा कि किस घराने से संबंधित है। जो कालका विंध्यादीन घराने से संबंधित है, आपको इनको सब ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है 1955 में भारतीय कला केंद्र दिल्ली में नृत्य के लिए प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। ठीक, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि कालका विंध्यादीन घराने से संबंधित होता है। आगे बढ़ेंगे। उड़ीसी शैली के भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों सही जोड़ी का चयन करो। ठीक है, तो उड़ीसी से कौन लोग संबंधित हैं? अभी आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। ठीक है, आगे तो अब यहाँ पर आपको बताना है उड़ीसी के लिए। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और सविता शास्त्री, सुजाता महापात्रा, माधवी मुदगल, मल्लिका साराभाई, शोभा नायडू, अमला शंकर और सिंघजीत सिंह। तो इसमें उड़ीसी के लिए कौन से हो जाएंगे? उड़ीसी के मैंने आपको बताया था कि महापात्रा जिनके नाम में आएगा वो उड़ीसी से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो महापात्रा ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और मुदगुल भी आता है, माधवी मुदगुल का एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक, तो आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका नाम मोहापात्रा वाला आपने ध्यान किया होगा। ठीक है, तो उनका नाम भी काफी पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। उड़ीसी शैली भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों की जोड़ी में सुजाता महापात्रा और मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगिल ये आपके उड़ीसी से संबंधित है। इनको आपको ध्यान रखना है, दोनों नाम। इनको जो है पद्मश्री वगैरह दिया गया है, आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस नृत्य से संबंधित है लोग, तो उड़ीसी से। अगला है दर्शन झावेरी, देवजानी चालिहा भारतीय नृत्य की किस शैली से योगदान के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था झावेरी के लिए। ठीक है, तो झावेरी अब आप लोग बताइए इसमें। तो पहला ऑप्शन आपका कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी और भरतनाट्यम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, जो झावेरी नाम आते हैं मणिपुरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मणिपुरी से संबंधित हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देख लेंगे हम लोग दर्शना झावेरी और देवजानी चालिहा ये मणिपुरी से संबंधित होती हैं। ठीक है, दर्शना झावेरी और देवजानी चालिहा मणिपुरी से संबंधित हैं। और मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित, इसमें अभी आपको बताया गया था कि राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप लोग इन सभी को अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? ठीक है, तो भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और कथक। तो सबसे पहले तो ये बताइए चिदम्बरम मंदिर है कहाँ पर? ये सिविल जेई सिविल का क्वेश्चन है। तो चिदम्बरम मंदिर जो है आपका ये है तमिलनाडु में। चिदम्बरम मंदिर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है इसमें? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है भरतनाट्यम के नृत्य। ठीक है, नृत्य शैली जो है चिदम्बरम मंदिर पर अंकित है। तो यहाँ पर देख लेंगे भरतनाट्यम एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर इस नृत्य शैली की विभिन्न मुद्राओं को अंकित किया गया। अगला क्वेश्चन है बगरुम्बा असम की किस जनजाति का लोक नृत्य है? ठीक है, तो बगरुम्बा के लिए आपको बताना है मेरी जनजाति, राभा, कछारी, बोडो। तो इसमें जो यहाँ पर देख लेंगे इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बगरुम्बा जो है, बगरुम्बा आपका असम की जनजाति है एक। बगरुम्बा एक नृत्य है जो असम में किया जाता है बोडो जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? बोडो जनजाति असम की है, उसके द्वारा बगरुम्बा नामक नृत्य किया जाता है। ठीक है, और आपको इसको ऐसे भी ध्यान रखना है कि बगरुम्बा नृत्य कहाँ का है? असम का है। एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, तो बगरुम्बा नृत्य असम का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें आप लोग देख लीजिए बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के, ये सब आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली तरफ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बगरुम्बा नृत्य कहाँ से है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, असम से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बताना है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के लिए जाना जाता है? तब इसका पहला आंसर है उड़ीसी, नेक्स्ट कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ये किससे संबंधित है? ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है।
कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और इसको जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किसने दिलाया था? ये थे गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, और इन्होंने ही इस कुचिपुड़ी नृत्य का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। देखेंगे इनके बारे में। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन है, तो वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है। और इन्होंने ही जो है कुचिपुड़ी को भारत और विश्व में कुचिपुड़ी का संरक्षण, मतलब इन्होंने प्रचार प्रसार वगैरह किया, इनको बारे में इसको बताया, ठीक है। दुनिया भर में इसका प्रचार किया कुचिपुड़ी का। तो आपको इनको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि राठवा जो किस राज्य के निवासी हैं? होली रंगों के त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं, ठीक है। तो राठवा जो है किस राज्य से संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो राठवा नृत्य, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए एमटीएस क्वेश्चन है, ये आपका गुजरात से संबंधित है। राठवा जो है आपका गुजरात से संबंधित है। यहाँ बिल्कुल सही है, राठवा आपका गुजरात से संबंधित है, गुजरात के निवासी होते हैं और ये होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। आपको इन सभी पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य साम्राज्ञी यानी नृत्य की महारानी कहा था, ये कौन है? ठीक, ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है, इनमें से। और इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नृत्य की महारानी, नृत्य सम्राज्ञी कहा था। तो आपको बताना है कौन है, कौन सी देवी हैं? सितारा देवी हैं, रुक्मणी देवी हैं, मल्लिका साराभाई हैं और मृणालिनी साराभाई हैं। कौन है ये भी एमटीएस क्वेश्चन है। तो ये आपकी आ जाती है सितारा देवी, इनका नाम है सितारा देवी। सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नृत्य साम्राज्ञी कहा था और एक कथक से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देख लेंगे, सितारा देवी कथक शैली की महान हस्ती थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको नृत्य साम्राज्ञी कहा था, ठीक। तो आपको उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियां संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? तो आपको मैंने बता ही दिया बार बार, ठीक है। ये 8 हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य को मतलब किसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन देता है, ठीक है। तो ये देने वाला कौन है? संगीत नाटक अकादमी है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे। तो ये सभी नृत्य हैं, ठीक है, 8 नृत्य होते हैं, आपको ध्यान रखना। यहाँ पर 7 ही दिए गए हैं, कौन सा इसमें मिस हो गया? कथक, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, सत्रिया हो गया, ठीक है। एक कोई इसमें मिस है, कौन सा है? एक राज्य के नाम से और था, कौन था? ठीक है, एक तो मणिपुरी हो गया, एक उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी है इसमें नहीं है, उड़ीसी नृत्य है, ठीक है। तो 8 नृत्य होते हैं, इन सभी राज्यों को ये वाला पूरा जो है आपको बिल्कुल आपके जबान पर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का सोंगी मुखौटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है? ये एक नृत्य का नाम है सोंगी मुखौटे नृत्य। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटों से लिया गया, जो भगवान विष्णु की एक पहली नरसिम्हा को दर्शाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, सोंगी मुखौटे नृत्य गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से। ये एमटीएस क्वेश्चन है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, सोंगी मुखौटे नृत्य, ठीक है। तो जो आपका सोंगी मुखौटे नृत्य है, इसमें जो आंसर होगा मुझे लगता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र होना चाहिए इसमें आंसर, ठीक है। इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, सोंगी मुखौटे नृत्य महाराष्ट्र, ठीक है। तो वहां पर इस तरह के नाम आते हैं ना टे वाले, जिनके लास्ट में अब जैसे तात्या टोपे कहाँ के थे, वहीं के थे शायद, ठीक है। तो इस तरह के कुछ नाम हो जाते हैं, उससे थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है महाराष्ट्र, ठीक है। फिलहाल आगे देखेंगे। तो ऑप्शन ठीक है, वहां पर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र का है सोंगी मुखौटे नृत्य, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु की एक पहली नरसिम्हा को दर्शाता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सोंगी मुखौटे नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला है मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में किया जाता है? ठीक है,
हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मुक्तेश्वर मंदिर है कहाँ पर? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। ठीक है, तभी इसका आंसर कर पाएंगे तुम। और वहीं पर मुक्तेश्वर मंदिर में ही मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है 14 से 26, यानी कि आपका जो मकर संक्रांति है, खिचड़ी के समय। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर नृत्य होता है। तो ये आपका राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा है, ठीक। तो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक उड़ीसा राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये नंबर नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधी नृत्य शैली की गलत, ध्यान रखना है यहाँ पर गलत जोड़ी आपको चूज करना है इसमें से। ठीक है, गलत कौन है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कुमकुमधर कुचिपुड़ी, श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी, त्रिलोचना मोहंता छऊ और मीनाक्षी चित्ररंजन भरतनाट्यम। ये एमटीएस हवलदार का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का है, आप लोग बताइए इसमें। ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो आपका देखिए, श्रुति बंदोपाध्याय ये मणिपुरी से संबंधित बिल्कुल सही है। त्रिलोचना मोहंता ये छऊ से हैं, ये भी सही है। मीनाक्षी चित्ररंजन भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और भाई आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश की भी क्लासेस दे रहा हूँ, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप लोग उन वीडियोस को भी लगाते रहिए। आपको काफी यहाँ पे इंग्लिश, और अगर आप लोग कहेंगे तो जीएस को मैं आपको पूरा ही करवा दूंगा। ठीक है, जितने भी 2023 तक क्वेश्चन आए हैं मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा करवा दूं, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मदद करनी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करें, तब काम बात जो है आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, तो आपका हमारा सहयोग रहेगा, तब यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। इसके लिए आप जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते हुए चलें। ठीक है, देखते हैं इसमें। तो एक जो है कुमकुम, कुमकुम घर जो है कथक नृत्य से संबंधित होती हैं। जो कुमकुम है, कुमकुम धर है या घर है जो भी है, ये कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अगला है लेबंग बुमानी। लेबंग बुमानी नृत्य जो है ये कहाँ का फसल नृत्य है भाई? ठीक, तो लेबंग बुमानी जो है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, नेक्स्ट है मेघालय, नेक्स्ट है असम, नेक्स्ट है त्रिपुरा। एमटीएस क्वेश्चन। ठीक है, तो लेबंग बुमानी ये जो नृत्य है ये आपका कहाँ का है भाई? त्रिपुरा का। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा का फसल नृत्य है। ठीक है, हार्वेस्ट डांस होता है त्रिपुरा का। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, लेबंग बुमानी जो है त्रिपुरा का फसल नृत्य है। नेक्स्ट है महरी नृत्य। महरी नृत्य और गोतीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से? ठीक है, तो गोतीपुआ नृत्य तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, गोतीपुआ नृत्य, और ये है महरी नृत्य। ठीक, तो आपको उनको दोनों ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा कहाँ से संबंधित है? तो देखिए, जो आपका गोटीपुआ नृत्य होता है ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित। ठीक है, तो महारी भी उड़ीसा से हो जाएगा। तो महारी और गोतीपुआ जो नृत्य है ये आपके उड़ीसा से संबंधित है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। गोतीपुआ जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है महारी नृत्य और गोतीपुआ नृत्य उड़ीसा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने डांस वगैरह पे थोड़ा पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आसान होगा ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि वैसा ही ऑप्शन है कि बिल्कुल आसान है। ठीक है, पत्थी, गेड़ी, राउत और कजरी। तो बिल्कुल आसान है कजरी। कजरी जो है आपका उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन है, तो कजरी आपका उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक, तो यहाँ से नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बाकी इनको आपको ध्यान रखना है। पंथी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि पंथी कहाँ का नृत्य है? पंथी जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और उसके अलावा राउत नाचा और गेड़ी ये भी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से संबंधित। कजरी आपका उत्तर प्रदेश का है। तो पंथी जो है, पंथी, राउत नाचा, गेड़ी ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कजरी नृत्य जो है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और इसकी उत्पत्ति जो है मिर्जापुर से मानी जाती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि कजरी नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश कजरी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो मिर्जापुर से। ठीक, तो अगर आप यूपी के एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यूपी के एग्जाम के लिए मैंने एक दूसरा भी चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है, आप लोग सर्च करेंगे वन स्टडी यूपी बिना स्पेस दिए, तो वहां पर आपको वो चैनल मिल जाएगा। आप वहां से हिंदी वगैरह क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। ठीक, काफी बड़ा नाम है लेकिन अच्छा नाम। ठीक, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। तो मतलब इन्होंने मतलब किस नृत्य शैली को प्रचार प्रसार किया था, किसको बढ़ावा दिया था, आपको यह बताना है। ठीक है, एपीएमटीएस क्वेश्चन है और कल्याण कुट्टी अम्मा का नाम कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक बार लिखा है इसका मतलब नहीं कि केवल एक ही बार आया। ठीक है, ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कल्याण कुट्टी अम्मा ये आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित है। ठीक, किससे? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे तो कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा दक्षिण भारत में केरल से संबंधित है और मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना थी। इन्हें मोहिनी अट्टम शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंथी। पंथी डांस कहाँ से संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पंथी आप लोग ध्यान रखेंगे, पंथी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो पंथी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, पंथी नृत्य आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो पंथी जो है सतनाथ पंथ का एक आध्यात्मिक और धार्मिक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतनाथ पंथ कहाँ का? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित पंथ है और इसके प्रवर्तन थे गुरु घासीदास। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, गुरु घासीदास का नाम कई बार आता है। तो गुरु घासीदास ने सतनाथ पंथ का मतलब इसको बनाया था और पंथी नृत्य इसी से संबंधित है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंथी नृत्य, सतनाथ पंथ या गुरु घासीदास, ये सभी लोग एक ही चीज समाज से संबंधित हैं और ये सब छत्तीसगढ़ से आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है? ठीक है, तो एग्जाम में तो बहुत बार आ चुका है इसके बारे में। ठीक है, ये कौन सा नृत्य है? ये है रऊफ। ठीक है, रऊफ आपका कहाँ पे है? रऊफ आपका जम्मू कश्मीर से। ठीक है, उसके अलावा भांगड़ा आपका पंजाब का है, बिहू आपका कहाँ का है? बिहू आपका असम। ठीक है, असम का है। ठीक है, हाँ असम का होगा बिहू। और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखें, अच्छा बिहू हाँ असम का ही है। ठीक है, तो रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। वहां पर रऊफ जनजाति भी पाई जाती है। ठीक, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि रऊफ जनजाति कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर और यहाँ अभी जो है कश्मीर आपको पता है कि हमेशा न्यूज में रहा करता था, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर और भी नृत्य है जैसे दामली नृत्य, रूप जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, उसको भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, और इसको जो है डमहल भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका रऊफ नृत्य है इसको डमहल भी कहा जाता है, वहां पर कश्मीरी लोग इसको डमहल कहते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि डमहल किसे कहते हैं? तो रऊफ नृत्य को। ठीक है, बाकी बाकी भांगड़ा जो है पंजाब का है, कथक उत्तर प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है? ठीक, तो जवारा, फुगड़ी, दादरा और गिद्धा। तो कौन सा है? गिद्धा नृत्य। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गिद्धा। एसएससी जीडी 2023 क्वेश्चन है, फरवरी में पूछा गया था। ठीक है, तो जिनका जीडी का एग्जाम है उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा जो लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गिद्धा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, गिद्धा पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है। यह एक प्राचीन नृत्य है, भांगड़ा के समान, ये भांगड़ा के समान होता है, ऊर्जावान नृत्य है। ठीक है, तो भांगड़ा भी कहाँ का है? पंजाब का है और गिद्धा भी पंजाब का है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? ठीक है, बनारस, रायगढ़, जयपुर, लखनऊ। तो कथक का संबंध लखनऊ घराने से होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका भी होना चाहिए, ये भी जीडी क्वेश्चन है। नहीं है, बनारस घराना होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बनारस घराना। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जानकी प्रसाद का संबंध जो है बनारस घराने से है। अच्छा, जो महाराज वाले आते थे वो थे लखनऊ घराने से, कालका बिंदादीन घराना था। इसमें क्या होगा? जानकी प्रसाद संगीतकार थे, इन्होंने कथक के बनारस घराने से खुद को संबंधित रखा था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है बनारस घराना जो है कथक से, देखिए कथक से तीन घराने संबंधित होते हैं। ठीक है, एक होता है लखनऊ घराना, एक होता है बनारस और एक और होता है। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, और तबला वादक पंडित राय सहाय जी के भाई थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहा जाता है? ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसको महिलाएं सपेरा के जैसे डांस करती हैं। यहाँ पर सीधा सीधा पूछ लिया गया कि उसको सपेरा नृत्य किसको कहते हैं। ठीक है, तो कालबेलिया, चरी, गैर, घूमर कौन सा है? इसमें होगा कालबेलिया नृत्य। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य जो है इसमें महिलाएं मतलब सपेर, ठीक है, सपेरे के जैसे डांस करती हैं, इसमें उनके जैसे कपड़े पहनते हैं सांपों के जैसे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कालबेलिया नृत्य है जिसको कि सपेरों के जैसा किया जाता है, इसको सपेरा नृत्य भी कहते हैं। यह राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, तो राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। यह कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर कालबेलिया नाम की एक जनजाति पाई जाती है, उससे संबंधित होता है। ठीक है, इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसे केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, और संगीत, मतलब कि संगीत देने का काम पुरुषों का होता है और डांस करने का काम महिलाओं का होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये तो जरूर याद रखेंगे कि इसको कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? सिद्धेश्वरी देवी, अन्नपूर्णा देवी, नैना देवी, गिरजा देवी। बढ़िया क्वेश्चन है, ठुमरी की रानी। तो भाई सभी देवी हैं, कौन सी देवी होंगी ठुमरी की रानी? ठुमरी की रानी जो होंगी ये आपका गिरजा देवी हैं। ठीक है, गिरजा देवी जो है इनको ठुमरी की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ठुमरी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ये एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इन्होंने योगदान दिया। ठीक है, इनको प्यार से अप्पा जी कहा जाता है, अप्पा जी। ठीक, तो गिरजा देवी ने ही ठुमरी गायन को मतलब बनाया था एक तरीके से। ठीक है, इसको लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान था गिरजा देवी का, ठुमरी गायन। ठीक, तो गिरजा देवी के संबंध जो है ठुमरी गायन से है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और इनको जो है ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठीक है, इनको अप्पा जी और ठुमरी की रानी कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? गुज्जर, भील, जाट, गोंड। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए। तो गैर नृत्य जो है राजस्थान के कौन से किसके द्वारा किया जाए, कौन सा समुदाय है? ये है भील जनजाति। राजस्थान की भील जनजाति है, इसके द्वारा गैर नृत्य किया जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, गोंड जनजाति के द्वारा कमी नामक नृत्य होता है, गुर्जर के द्वारा चरी लोक नृत्य और वालर के द्वारा गराभिया नृत्य होता है। ठीक है, करगम किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य। ठीक है, तो करगम कहाँ का होगा? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, किससे संबंधित है? तो करगम जो लोक नृत्य है ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कुछ नृत्य आप लोग ध्यान रख लीजिए, जैसे करगम, भरतनाट्यम, कुमी, ये आपके तमिलनाडु संबंधित हैं। झूमर, फाग, डाप, घोर, जाड़ोर, ये आपके हरियाणा संबंधित है। घूमर, गणगौर, ये झूमर है, ये घूमर है। ठीक, दोनों में अंतर है। घूमर नृत्य वो कौन सी मूवी आई थी, पद्मावत ना, उसमें घूमर नृत्य होता था, तो राजस्थान संबंधित। और झूमर जो आपका हरियाणा से। ठीक है, कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया ध्यान आया। इसको क्या सर्प नृत्य भी कहते हैं, इसको महिलाएं सपेरों के जैसे करती हैं। ठीक है, गणगौर कई बार पूछा जा चुका है, गणगौर राजस्थान से संबंधित है। अगला है बिहू, नट पूजा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ये सब असम से संबंधित हैं। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, और भाई अगर आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी राय जो है कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा या कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी हो, ए टू जेड कुछ भी आपको कहना हो इस वीडियो के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 और एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसको बताइए, 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तंजौर बाला सरस्वती, इनका नाम है तंजौर बाला सरस्वती, को
किस नृत्य में योगदान के लिए संगीता कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जो आपके सामने पहला ऑप्शन है कथक, नेक्स्ट है कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? देखिए, जो तंजौर वाला सरस्वती हैं ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। तंजौर वाला सरस्वती ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे, जो नर्तक हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, जितना हो सके याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगला है राजा राधा रेड्डी को कौन से नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो राजा राधा रेड्डी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा नहीं बताया था। तो राजा राधा रेड्डी जो है एग्जाम में कई बार आ चुके हैं भी। ठीक है, तो ये जो है सत्रिया से संबंधित होते हैं। राजा राधा रेड्डी सत्रिया से संबंधित है, आपको इनको ध्यान रखना है। सत्रिया नहीं, कुचिपुड़ी से। ठीक है, इनका जो हो जाएगा कुचिपुड़ी से होते हैं। ठीक, राजा राधा रेड्डी जो आपके कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, राजा राधा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुमुदनी लखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सिलेक्शन पोस्ट फेज 11। ठीक है, तो भाई पहला ऑप्शन है उड़ीसी, नेक्स्ट है सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथक। आपको ये बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो आपका जो है कुमुदनी लखिया जो है कथक से संबंधित है। कथक, ठीक, तो कुमुदनी लखिया जो है कथक से संबंधित है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ठीक है, तो ये सभी पूछे ही जाते हैं आपसे, सत्रिया वगैरह। देखिए यहाँ पर भी कई बार लिखा हुआ है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। ठीक है, काफी लंबी लिस्ट है, यहाँ पर केवल लिस्ट ही लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इन सभी जो 8 नृत्य मैंने आपको बताया उनको तो आपको लोग जरूर से ध्यान रखेंगे कि कौन से राज्य से संबंधित है। फिलहाल सत्रिया आया है, सत्रिया आपका असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सत्रिया नृत्य शैली का उद्भव असम राज्य में हुआ था। यह 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया था। ठीक है, तो शंकर देव का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, शंकर देव का संबंध सत्रिया से है। ठीक है, इसके अलावा इनको जो है शंकर देव को सत्रिया नृत्य का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, शंकर देव को सत्रिया नृत्य का प्रवर्तक कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, मणिराम बायन मुख्तियार, मणिराम बायन मुख्तियार और यतीन गोस्वामी, इनको भी आप लोग लिख लेना। ठीक, ये सभी लोग सत्रिया से संबंधित हैं और सत्रिया नृत्य के प्रवर्तक कौन है? शंकर देव। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, बिहू, भांगड़ा, लावड़ी। ठीक है, तो चाहे कहा जाए महिलाओं से संबंधित है नहीं, अगर ये भी पूछा जाए कि महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा है तो बिल्कुल आसानी से आपको आ जाना चाहिए। सीएचएसएल क्वेश्चन है। घूमर अभी आपको बताया था कहाँ से है, हरियाणा की राजस्थान। ठीक है, घूमर, तो जो घूमर है राजस्थान का है, झूमर था हरियाणा का। ठीक है, बिहू असम, भांगड़ा पंजाब, बच गया लावड़ी नृत्य, ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग देखेंगे लावड़ी नृत्य जो है महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसे विवाह त्योहार आदि वगैरह पे किया जाता है। महिलाओं ढोल के समान वाद्य यंत्र करती हैं। इस राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में तमाशा, कोली, डिंडी और धनगरी गाजा, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। तमाशा एग्जाम में आता है, तमाशा। ठीक है, तमाशा ज्यादा जरूरी है, तमाशा आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें जो है बिहू नृत्य असम का है, राजस्थान का घूमर है और पंजाब का भांगड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अदिति मंगल दास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका हैं। तो अदिति मंगल दास जो हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं? कौन से नृत्य की ये प्रशिक्षिका हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ठीक है, कथकली, किससे संबंधित है? ये सीएचएसएल 2023 क्वेश्चन है, ये आपका कथक हो जाएगा। इसमें जो है कथक से संबंधित है अदिति मंगल दास, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कथक है ना, कथक से संबंधित है। तो अदिति मंगल दास जो है ये अहमदाबाद से हैं और एक कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर का मतलब होता है
कि मतलब नृत्य सिखाती हैं, ये वाला नृत्य कथक नृत्य ये सिखाती हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरियोग्राफर, ठीक है। कोरियोग्राफ का मतलब क्या होता है? जो अपने शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। इनको भारत के साथ साथ दुनिया भर में कथक नर्तकियों में से एक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है पंडित बिरजू महाराज से प्रशिक्षण लिया हुआ है। पंडित बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित हैं। और ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा नृत्य है जो भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है? कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। ये कौन सा नृत्य है? कथकली है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, कौन सा है? यह है आपका मणिपुरी नृत्य, ठीक है। मणिपुरी नृत्य में कलाकार जो है कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। तो मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। इसमें जो है कलाकार जो है दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता, ठीक, वे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के बारे में ये जाने माने किसके नर्तक है, ठीक। तो महाराज वाले कहाँ से होंगे? कथक से होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो है कालका बिंदा, यहाँ पर देख लीजिए, बिरजू महाराज का जन्म 1938 में लखनऊ में हुआ था, ठीक। बिरजू महाराज एक जाने माने कथक नर्तक थे, ठीक है। और इनका संबंध लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित था। कालका इनके पिता का नाम था, बिंदादीन इनके दादा, ठीक है, जो था। उनको वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आपको इनको ध्यान रखना है कि बिरजू महाराज जो हैं ये कथक नर्तक थे। ये कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किस नर्तक का संबंध उड़ीसी नृत्य से है, ठीक है। उड़ीसी तो मैंने आपको कई बार अभी बता ही दिया है, ठीक है। शोभना नारायण, सुजाता मोहपात्रा, बिरजू महाराज, रुक्मणी देवी, ठीक। तो जो उड़ीसी नृत्य है कहाँ से होता है? तो आपके जो है उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, ये है सुजाता मोहपात्रा। इनको आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। हमने आपको हिंट दिया था कि मोहपात्रा नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर देख लेंगे। सुजाता मोहपात्रा जो है एक भारतीय शास्त्रीय, इनको जो है उड़ीसी से संबंधित हैं। और इनके जो गुरु थे वो थे केलुचरण मोहपात्रा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, केलुचरण मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, ये सब एग्जाम में कई बार आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अपने गृहनगर बालासोर, बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में गुरु कीर्ति सृजन की स्थापना की थी, ठीक है। तो गुरु कीर्ति सृजन को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना किसने? सुजाता महापात्रा ने किया है। ये बालासोर उड़ीसा में, ठीक है। तो इसको आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनको पंडित बिरजू महाराज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज भारतीय कथक ये कथक से संबंधित है, कालका लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से, ठीक है। और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 17 जनवरी 1922 को 2022 को 17 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल ये भारत की जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है। और शोभना नारायण जो है आपके कथक से संबंधित है। आप लोग इनको सभी को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है, ठीक। कथक के बारे में बताना है कि ये मतलब किस नवाब, कौन से नवाब थे जो कथक में इंटरेस्ट रखते थे और वो अपने दरबार में कथक नृत्य कराया करते थे, ठीक है। आसफुद्दौला, सिराजुद्दौला, सादत खान, बुरहान उल मुल्क, वाजिद अली शाह। CHSL 2023 क्वेश्चन है। तो ये थे आपके वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह को कथक नृत्य में इंटरेस्ट था और ये अपने दरबार में भी इसका आयोजन करते थे। अगला है यहाँ पर 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब, ठीक, ये अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। इनके संरक्षण में कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है। इनके दरबार में कथक नृत्य का जन्म हुआ था। और कथक नृत्य से संबंधित हैं ये लोग विंध्यादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज आदि, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो दीपिका रेड्डी, मैंने आपको रेड्डी वाला हिंट दिया था। तो दीपिका रेड्डी, ठीक। अभी आपको एक क्वेश्चन आया था राजा राधा रेड्डी, ठीक। तो जो रेड्डी वाले हैं कहाँ से संबंधित? कुचिपुड़ी से, ठीक है। कुचिपुड़ी इसका आंसर हो जाएगा। CHSL क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। और भाई आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
इसमें देखेंगे दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है और दीपिका रेड्डी तेलंगाना की एक नृत्यांगना है। और इनको जो है बस इतना ही आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ असम। ठीक, असम से आपको बताना है। बाकी जो और भी क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप लोग कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना। वैसे काफी लंबा वीडियो हो चुका है ऐसे ही, ठीक है, तो काफी लंबा हो जाएगा। अभी CGL 2023 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, अभी आगे बाकी हैं। अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि हाँ मुझे आगे का पार्ट भी चाहिए तो मैं उसको जरूर आपको दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक, नोट्स तैयार करते रहिए और इसी